हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं CSS का, जो कि है CSS का ग्रिड टॉपिक। तो जिसकी मदद से हम लोग काफ़ी अच्छे यूज़र इंटरफेसेस बना सकते हैं, काफ़ी अच्छे से डिव्स को, कंटेनर्स को स्टाइल कर सकते हैं, HTML एलिमेंट्स को काफ़ी अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं, उनको अच्छे से पोजीशन भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है CSS का। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे VS कोड के अंदर एक HTML और एक CSS फाइल बनाई हुई है। और HTML फाइल के अंदर मैंने CSS फाइल को लिंक किया हुआ है। और HTML के अंदर बेसिकली मैंने एक डिव बनाया हुआ है जिसको मैंने क्लास दिया हुआ है ग्रिड। और मैंने उसके अंदर 4 डिव्स नेस्ट किए हुए हैं जिनके अंदर मैंने 1 2 3 4 लिखा हुआ है। और उनको मैंने बॉक्स नाम का क्लास दिया हुआ है ताकि उनको मैं एक ही टाइप से स्टाइल कर पाऊँ। तो बेसिकली मैंने CSS के अंदर पहले तो मार्जिन और पैडिंग 0 करके रखी है। और जो बॉक्स मैंने क्लास लगाया हुआ है चारों डिव्स को, उस बॉक्स को मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया है एक ग्रेइश टाइप का। और बॉर्डर मैंने उसको 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक लगा दिया। और फिर उसके ऊपर मैंने पैडिंग जो है 80 पिक्सल लगा दिया और उसकी मार्जिन मैंने 10 पिक्सल रख दिया। तो ये सब बेसिक चीज़ें मैंने करी है। अभी मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करके देखता हूँ। तो ये अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ऐसे दिख रहा है 1 2 3 4 करके। तो अभी हम लोग चलते हैं इसके अंदर और मैं यहाँ पे ग्रिड वाले क्लास को टैग करने वाला हूँ। और इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं विड्थ जो है वो 100% करने वाला हूँ। और हाइट जो है वो हमारी 500 पिक्सल करने वाला हूँ। और इसका जो एक बैकग्राउंड कलर होता है वो मैं इसको एक अलग कलर देने वाला हूँ। इसको सेव करने वाला हूँ यहाँ पे। और अभी हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ कैसे दिख रही है। तो अभी हम लोग को दिख रहा है कि 500 पिक्सल तक ये थोड़ा सा अलग कलर आ चुका है यहाँ पे इसके पीछे। लेकिन जो ग्रिड है यानी जो बॉक्सेस है वो उसके ऊपर ओवरफ्लो हो रहा है। तो उसके लिए बेसिकली मैं यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड लिखने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग को ग्रिड यूज़ करना है इसके अंदर, ग्रिड सीखना है कैसे वर्क करता है। और ग्रिड के अंदर फिर हमारी 2 प्रॉपर्टीज़ होती है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और एक होता है ग्रिड टेम्पलेट रोज। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ को बेसिकली हम लोग देखने वाला है। इससे पहले मैं आपको समझाऊँ, मैं पहले ऐसे ही लिख देता हूँ 1FR और इस रो के अंदर भी मैं 1FR और स्पेस देके और एक बार 1FR लिखने वाला हूँ, सेव करने वाला हूँ। पहले हम लोग देखते वो कैसे दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को 1 यहाँ पे दिख रहा है, 2 यहाँ पे दिख रहा है, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। ग्रिड का बेसिक स्ट्रक्चर यही है। जो कि चीज़ हम लोग को बिना ग्रिड के एक के नीचे एक दिख रही थी, उसको हम लोग ने ग्रिड का इस्तेमाल करके एक टैब्यूलर फॉर्मेट में, बोल सकते हो टेबल के फॉर्मेट में, हम लोग ने उसको कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे। और इसी को यूज़ करके हम और थोड़े अलग अलग स्टाइलिंग्स कर सकते हैं। तो अभी मैं 1FR का मतलब समझाने के लिए आपको मैं इस 1FR को निकाल के यहाँ पे 200 पिक्सल लिख देता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ। तो अभी आपको समझ रहा है कि ये जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है 2 की, ये है 200 पिक्सल। लेकिन फिर 1FR जो कि पहले यहाँ पे बीच में ही था, दोनों इक्वली डिवाइड हो गए थे जब भी हम लोग ने 1FR लिखा था। तो फिर ये चीज़ अभी इतनी बड़ी कैसे हो गई? तो 1FR का मतलब है वो एक फ्रैक्शनल यूनिट है बेसिकली। और उस फ्रैक्शनल यूनिट को बेसिकली डिनोट कैसे किया जाता है, तो जो कि अवेलेबल स्पेस होती है, जितनी स्पेस हमने उसको छोड़ के जिसे भी दूसरे चीज़ को हम लोग ने उसे विड्थ स्पेसिफाई की हुई है या फिर स्पेस स्पेसिफाई की हुई है, उस पर्टिकुलर चीज़ को छोड़ के जिसको हम लोग ने 1FR दिया हुआ है, तो उतनी स्पेस छोड़ के, यानी कि जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे 200 पिक्सल दिया हुआ है, तो 200 पिक्सल हम लोग ने स्पेसिफाई की हुई है। तो वो राइट साइड में 200 पिक्सल छोड़ के लेफ्ट साइड में जितनी भी स्पेस बची है वो हो गई अवेलेबल स्पेस। तो वो पूरी की पूरी अवेलेबल स्पेस ले लेता है।
अगर मैंने यहाँ पे 200 पिक्सल के आगे और एक कॉलम ऐड कर दिया 200 पिक्सल का, इसे मैं सेव कर देता हूँ, तो अभी हम लोग को दिख रहा है 1 यहाँ पे और छोटा हो गया क्योंकि उसकी अवेलेबल स्पेस और कम हो गई। 2 यहाँ पे 200 पिक्सल का ही है, 3 भी यहाँ पे 200 पिक्सल का ही है, तो यहाँ पे बेसिकली और एक कॉलम ऐड हो गया। तो यही डिफरेंस है बेसिकली हम लोग की जो स्पेसिफाइड विड्थ होती है, फिर स्पेसिफाइड स्पेस होती है उसमें, और 1FR जो कि एक फ्रैक्शनल यूनिट है उसके अंदर। तो इसके अंदर भी हम लोग जस्टिफाई कंटेंट जो है वो सेंटर कर सकते हैं ताकि वो सारी की सारी चीज़ें सेंटर में आ जाए इसके अंदर। और मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो अभी तो मतलब फ़िलहाल हमारी जो अवेलेबल स्पेस है वो पूरी की पूरी वो कंज्यूम कर रहा है, इसलिए हम लोग को वो सेंटर में होते हुए नहीं दिख रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे निकाल दूँ, इसे सेव कर दूँ, तो अभी वो 200 पिक्सल प्रॉपरली ले रहा है और हमारा जो कंटेंट है वो सेंटर में भी आ चुका है हॉरिजॉन्टली। और अभी अगर आपको इस रो और कॉलम को अच्छे से समझना है तो मैं अगर इस रो को, जो कि एक फ्रैक्शनल यूनिट है अभी भी, तो ये क्या कर रहा है, ये इधर से और इधर से जो कि अवेलेबल स्पेस है उतनी वो हाफ में डिवाइड कर रहा है। अगर मैं इसको निकाल के इधर मैं 200 पिक्सल लिख दूँ, इसे सेव कर दूँ, तो अब ये वाली जो विड्थ है, ये वाली जो हाइट है बेसिकली वो 200 पिक्सल हो चुकी है, और जो भी नीचे अवेलेबल स्पेस है वो अभी 3 और 4 ने ले ली है। ये ऐसे ही वर्क कर रहा है। और अगर मुझे इसके अंदर एक और रो ऐड करनी है तो मैं 1FR करके एक और रो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, उसकी स्पेस यहाँ पे मुझे दिख जाएगी। लेकिन हमारे डिव्स के अंदर, वो जो ग्रिड का डिव है उसके अंदर उतने एलिमेंट्स नहीं है यहाँ पे और शो करने के लिए, इसलिए वो यहाँ पे दिखेगा नहीं, बस एक एम्प्टी स्पेस जैसे कि हमारी मार्जिन होती है, फिर पैडिंग होती है, उस हिसाब से यहाँ पे वो दिखेगा। तो ये बेसिक है। ऐसे करके आप आपके रोज़ बढ़ा सकते हो, और डिपेंड करता है कि आपके इधर कितना कंटेंट, कितने अलग अलग डिव्स लिखे हुए हैं, उस हिसाब से आप लोग इसको अगर आपको और एक 200 पिक्सल का आगे ऐड करना है तो इसको सेव करके और ऐड कर सकते हो। ऐसे वो आगे आगे ऐड होता जाता है और उस हिसाब से आप अपना कंटेंट शो करा सकते हो बेसिकली स्क्रीन पे, ब्राउज़र पे। और यही एक बेसिक डिफरेंस है। और अभी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर के जगह मैं यहाँ पे स्पेस अराउंड भी लिख सकता हूँ, फिर मैं सेव कर देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे स्पेस अराउंड कर दिया तो अभी ये दोनों जो हमारे रोज़ है उनके कॉलम्स है उनके बाजू में स्पेस अराउंड हो गया। और ये कॉलम्स के बाजू में क्यों हो रहा है, तो जस्टिफाई कंटेंट जो प्रॉपर्टी है वो हॉरिजॉन्टली स्टाइलिंग करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, वर्टिकली स्टाइलिंग करने के लिए नहीं किया जाता। तो फिर वो हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टली स्टाइलिंग दिखा रही है, इसलिए वो सिर्फ उसके कॉलम्स को ही जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड करके दिखा रही है। सेम चीज़ हम लोग जस्ट स्पेस बिटवीन करके भी कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अभी आपको दिख रहा है रिजल्ट्स कैसे हो रहा है। और सेम हम लोग इवनली भी कर सकते हैं। इस तीनों प्रॉपर्टीज़ को मैंने और अच्छे से समझाया हुआ है फ्लेक्स के वीडियो में, तो अगर आपने अभी तक वो देखा नहीं है तो ज़रूर जाके देख लेना। तो ये हो गया हमारा स्पेस इवनली। और अभी मैंने फ्लेक्स के अंदर बताया था कि हमारा जो अलाइन आइटम्स है उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे वर्टिकली सेंटर कर सकते हैं, वर्टिकली स्टाइल कर सकते हैं। लेकिन ग्रिड के अंदर हम लोग अलाइन आइटम्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके जगह हम लोग को अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर मैं अलाइन कंटेंट सेंटर कर दूँ, यहाँ पे सेव कर दूँ, तो अभी ये दोनों चीज़ें वर्टिकली सेंटर में आ चुकी है। अगर मैं इसको स्पेस इवनली हटा के यहाँ पे सेंटर कर दूँ और इसे सेव कर दूँ, तो अभी ये जो चारों के चारों स्क्वायर्स है, बॉक्सेस है, वो दोनों तरफ से प्रॉपरली सेंटर में आ चुके हैं। और अलाइन कंटेंट के अंदर हम लोग को यहाँ पे फ्लेक्स एंड यूज कर सकते हो आप। हालांकि हम लोग ने ग्रिड यूज किया हुआ है यहाँ पे, लेकिन फ्लेक्स एंड यूज करके आप इसे बॉटम में शिफ्ट कर सकते हो, और सेम फ्लेक्स स्टार्ट यूज करके आप इसे टॉप में शिफ्ट कर सकते हो। ये एक बेसिक फीचर है अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी का। आपको अगर किसी भी ग्रिड को स्टाइल करना है तो, और वर्टिकली स्टाइल करना है तो बेसिकली
और इसके अंदर भी हम लोग स्पेस बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेस बिटवीन वर्टिकली दिखाने के लिए, और स्पेस अराउंड भी है इसके अंदर, तो स्पेस अराउंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसमें स्पेस इवनली की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके अंदर वो एट्रीब्यूट नहीं है इस प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो चीज़ यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है, स्पेस इवनली आप नहीं कर सकते। लेकिन आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर हम लोग के पास स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है और हम लोग जस्टिफाई कंटेंट की मदद से हॉरिजॉन्टली भी उसको स्टाइल कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे से इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग काफ़ी अच्छे यूआईज़ बना सकते हैं, काफ़ी अच्छे से हमारे ग्रिड को स्टाइल कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप सब प्रॉपर्टीज़ समझ में आ गई हो, and thank you so much for watching. Hope to see you in the next one.